अरे लहरिया, ये देख, तेरी ड्रेस मैंने तैयार कर दी। अरे वाह दीदी, आपने बड़ी अच्छी सी ली है। अब तू जल्दी से स्कूल जा और शाम को आके मुझे बताना कि क्या पढ़ाई की। कैसे हो अशोक भैया? अरे आपकी शर्ट तैयार करके लाई हूँ। हाँ? जरा पहन के बताइए। अभी पहन के दिखाता हूँ। अरे वाह, फिटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। तेरे हाथ में जादू है। अब से तुम मेरी परमानेंट टेलर हो और मेरे सारे कपड़े तुम ही सिलोगी। ए कमला, दे दिया ना कपड़ा, चल अब यहाँ से निकल। जब देखो तो चप्पड़ चप्पड़ मर्दों से मुंह लगी रहती है। तुम ये क्या बोल रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। सुन कमला, सीधी बात सीधे से बता रही हूँ, क्या मैं समझती नहीं? तू मर्दों के कपड़े क्यों सिलती है? खुद का बर तो 2 साल से आया नहीं और गांव के दूसरे मर्दों पे डोरे डालती रहती है। आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ, ठीक नहीं होगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। लीजिए पानी पीछे। कौशल्या, मैं हरीश गोयल और केदारनाथ गोयल मेरे पिताजी। सर, क्रिश और करण मेरे ही बच्चे। आइए बेटा, आप प्लीज हमें डिटेल में बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। सर, रोज की तरह मैं अपने बच्चों को स्कूल पिकअप करने के लिए गई थी। हमने से एक गाड़ी आई और उनको उठाकर लेके गई। वो गाड़ी का नंबर देखा आपने? नहीं सर। किसी से दुश्मनी या किसी से झगड़ा हुआ था आप लोगों का? नहीं सर। भाभी, आप लोगों का परिचय? सर, मैं आनंद मित्तल, ये मेरी पत्नी और हरीश की बहन साक्षी मित्तल। मैं हरीश का जीजा हूँ। ठीक है, आप बच्चों की डिटेल्स और फोटोज दे दीजिए। सर, मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना? आप चिंता मत कीजिए, प्लीज इन्हें लेके जाइए। कौशल्या, कृष और करण के स्कूल के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसके फुटेज चेक करो और पता करो कि किडनैपर्स किस गाड़ी में आए थे। सर, उस गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी का मॉडल टाइप क्या था। एक बार गाड़ी मिल जाएगी ना तो बच्चे भी मिल जाएंगे। और इन गोयल्स के सर्कल के बारे में पता करो। देखो, इनका कोई दुश्मन तो नहीं है जो बच्चों की किडनैपिंग करवा सकता। राइट सर। अरे वाह लहरिया, अब तो तू कुमारी से पूरी की पूरी औरत बन गई है। आज मैं पहली बार महीना मंदिर जाने वाली। अब चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं। आज तो मेरा भी महावरी का पहला दिन है। तू जल्दी से जाके कुछ चादर और कपड़े ले ले और खाने के लिए आलू और दाल चावल भी ले लेना। लहरिया भी फल फूल के तैयार हो गई है। सरपंच जी, फसल लहलाने लगी है, कटाई का वक्त आ गया। अच्छा लहरिया, तो इस दीवार के ऊपर अपना नाम लिख दे और तारीख, और उसके नीचे ना 4 डंडे खींच देना। पर तू कैसे लिखेगी? तेरा तो पहली बार है ना। मैं कर देती हूँ। लेकिन ये किस लिए भाभी? ये निशानी रहेगा कि तू महीना मंदिर आई थी और गांव की परंपरा का पालन किया था।
कमलिया, हमारा इंतज़ार कभी मत करना, अब हम कभी नहीं आएंगे। हमें यकीन है तुम महेश और दादी का ख्याल रखोगी। हटिए आप लोग, साइड हटिए। सर, इस औरत का नाम कमला है, वो इसी गांव की रहने वाली है। लेकिन गांव के रिहायशी इलाके से दूर यहाँ अकेले खेत में क्या कर रही थी? सर, इस गांव का एक रिवाज है, महिलाएं मासिक धर्म यानी पीरियड्स के वक्त 4 दिन उस झोपड़े में रहती हैं। उसे महीना मंदिर कहते हैं। कमला यही आई थी और शायद वॉशरूम के लिए खेतों में आई होगी, जहाँ उसे मार दिया गया क्योंकि उसका पैजामा हमें उसकी बॉडी से दूर मिला। आज के ज़माने में ऐसी दकियानूसी प्रथा भी चलती है क्या? सर, इस गांव में कई सालों से चलती आई रीत रिवाज अभी भी कायम है। रेप के कोई निशान मिले? नो सर। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। सर, किसी को मेरे क्रिश और करुण को किडनैप करके क्या मिलेगा? नन्ही सी जान है वो। रोमन भाभी, मिल जाएंगे। अगर वो घर में होते तो इतनी शांति नहीं रहती। दीदी जी आ गए। हम आपकी दीदी जिया जी नहीं, बुआ जी हैं। दीदी तो हम आपके पापा की हैं। आप हमारी भी दीदी है। आपका फोन दो ना, हमें लूडो खेलना है। आज मैं आपको हराऊंगा। अच्छा बच्चू, हमको हराओगे? चलो देखते हैं कौन किसको हराता है। ठीक है, चलो। कैसी है साक्षी? ये लक्ष्मीकांत कहाँ पर है? कभी कभी एक केस दूसरे केस से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जिस केस को मैं हैंडल कर रहा था उस केस के सिरे हमारे थाने में 2 केसेस के अलावा वैतपुरा से भी जुड़े हुए थे। हमारे केस में बहुत कुछ जुड़ने वाला था, लेकिन कब, कैसे, कहां, यह हमें भी नहीं पता था। हो गया शुरू? कुछ काम मत करना। सुबह शाम दिन रात मेरे पर्स से पैसे चुराकर दारू पीते रहना। तुम दोनों भी बाप पे ही गई हो। तुमसे अच्छी तो मजदूर की बेटियां हैं जो ईंट पत्थर ढोकर 2 पैसे कमाती है और अपना घर चलाती है। अरे बेशर्मों की तरह तुम्हारे कान पर तो जू तक नहीं रेंगती, बस्ता उठाकर चल दी जैसे पता नहीं कौन सा महल खड़ा करने वाली है। अरे तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? बाप की अपनी मनमानी चलती है और इनकी अपनी। बस मैं अकेली ही हूँ जो दिन रात पीसती रहती हूँ। सर, कमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लेकिन तुमने बताया था कि कमला की हत्या से पहले कमला महीना मंदिर में थी, और महीना मंदिर में तो सिर्फ वही महिलाएं होती हैं जिनके पीरियड्स आते हैं, यानी मासिक धर्म। जी सर। पर कमला तो प्रेग्नेंट थी, 3 माह का गर्भ था उसे। जी सर, और मौत से पहले वो सेक्सुअली एक्टिव भी थी। यानी किसी ने कमला के साथ सेक्स या बलात्कार किया और फिर हत्या कर दी। राइट सर। सर, ऐसे भी हो सकता है कि कमला के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, उसने इनकार कर दिया तो उसको मार दिया। नम्रता, एक काम करो, इस केस पे 3 एंगल से इन्वेस्टिगेट करो। पहला,
क्या महीना मंदिर में कोई ऐसा शख्स है जो कमला के साथ यौन शोषण या बलात्कार कर सकता है? दूसरा, कमला के गर्भ में बच्चा किसका था और कमला जानबूझकर अपने गर्भ की सच्चाई को छुपा रही थी या कोई मजबूर कर रहा था उसे? और तीसरा, कमला गर्भवती थी तो महीना मंदिर में क्यों जाती थी? जी सर। और हाँ, गर्भ का डीएनए टेस्ट भी करवाया, शायद उसमें से हमारे सवालों के जवाब निकले। राइट सर। करण, तू एक काम कर, तू मेरे कंधे पे चढ़ जा, फिर तू बाहर देखे कि हम कहाँ पे हैं और अगर कोई दिखे तो आवाज लगा, ठीक है? हाँ भैया। बच्चों को ढूंढो अंदर। कौन बच्चे? क्या ही बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? अच्छा, तो तुम्हारा मौन व्रत है और इसलिए तुम्हारा फोन भी बंद है? सर, अंदर कोई भी नहीं है। वो दो बच्चे जिन्हें तुम पढ़ाते हो, क्रिश और करण, उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? बड़ी जल्दी मौन व्रत टूट गया तुम्हारा? अब ये ड्रामा बंद करो और सच सच बताओ, बच्चे कहाँ हैं? मैं क्या जानूँ सर, आज मेरा मौन व्रत था। आज के दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाता हूँ, मैं उनका शिक्षक हूँ, तो ऐसी बातें मैं सोच भी नहीं सकता सर। सर, वैसे तो ये दोनों बच्चे क्रिस और करण बहुत ही शैतान बच्चे थे सर। आए दिन किसी का सर फोड़ देते थे, इधर उधर तबाही मचाते रहते थे, दुकान से सामान उठा लेते थे, लेकिन भगवान न करे किसी का भी बच्चा किडनैप हो सर। आपने केदारनाथ जी को काफी खरी खोटी सुनाई थी। बच्चों जैसी हरकतें नहीं है इनकी, जरा ध्यान दीजिए। कहीं किसी ने इनके साथ भी शैतानी कर दी ना तो पछताते रह जाएंगे आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के झगड़े में आप सीरियस हो गए हो? अरे नहीं नहीं सर, उस दिन अपने बच्चे के सर से खून बहता हुआ देखकर मैं जरा गुस्से में कुछ बोल दिया था, लेकिन मैं भी बच्चे का बाप हूँ सर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता सर, कभी नहीं कर सकता। जी, टिफिन। खाना पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, ये कमला की दादिया सास है। बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? दौराजी राम। क्या लगता है आपको कमला की हत्या कौन कर सकता है? हम क्या बताएं साहब, हमारा तो वही एक सहारा थी, उसी की वजह से आज हम चल फिर रहे हैं। ये तेल हमने शहर से खास तुम्हारे लिए मंगवाया है, देखना
इसकी गर्माहट से तुम चलने नहीं दौड़ने लगोगी। पिछले जन्म में 2 साल पहले अपनी बीवी को यहाँ गांव में अकेली छोड़ दिल्ली चला गया है। 4 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी। हाँ सर, ये सही कह रही है। हमें ये चिट्ठी मिली है महीना मंदिर से कमला के सामान के साथ। सर, हमने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया है। चिट्ठी के एनवेलप पे जो एड्रेस था उसे ट्रेस कर रही है। ढूंढने से कोई फायदा नहीं साहब। लोग कहते हैं दिनेश ने शादी कर ली और वहाँ दिल्ली में घर बसा लिया है। अगर आपका पोता बाहर है तो कमला पेट से कैसे हो गई? पेट से? नहीं नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? उसका तो महीना आता था और वो महीना मंदिर जाती थी। 3 महीने का गर्भ था उसके पेट में, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया। आपको क्या लगता है कमला का किसी और आदमी से संबंध हो सकता था? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। घर में कोई और मर्द? एक छोटा पोता है महेश। एक कमला आई थी जो कपड़े सी कर घर को संभाल रही थी। उसके बगैर हम कैसे जिएंगे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर? ये बहुत गलत हुआ है। जिन लोगों ने भी करण और कृष का अपहरण करवाया है ना, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप बेझिझक होकर हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ करण और कृष के ट्यूशन टीचर ही नहीं है, वो दोनों हमारे लिए हमारे बच्चे की तरह हैं। सर, हो ना हो क्रिश और करण की किडनैपिंग के पीछे गोविंद गुप्ता का हाथ है। कौन है गोविंद गुप्ता? पहले यहीं पे मैनेजर था, एक बार एक घपले में पकड़ा गया तो कंपनी से निकाल दिया गया। गोविंद, क्या है ये? हाँ, तुमने अपनी फर्जी कंपनी बनाकर नेपाल, भूटान, उत्तरांचल और बिहार की डीलरशिप ले ली। आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे तो मैं क्या करता, और ये डीलरशिप भी मैं लेकर आया और मैंने ही ले ली। अरे आपकी कंपनी का कितना नाम हो रहा है, मुझे तो सिर्फ दाम मिल रहा है। चुप! तुमके पास पापा ने तुझे सड़क से उठाकर इस लायक बनाया कि तू कंपनी का मैनेजर है और तू हमारी कंपनी के साथ धोखा कर रहा है, हमारा प्रॉफिट खाएगा। हरीश, इस थप्पड़ से सारा कर्जा चुकता हो गया, तुम्हारा भी और केदारनाथ जी का भी। हाँ, आपने जो भी सुना सही सुना। आज बाजार में मैं उनका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल हूँ और उनके बिजनेस का 50% सेंध मार चुका हूँ। बिजनेस में सेंध मारने के बाद तुमने हरीश को निजी जिंदगी में नुकसान पहुंचाने के लिए उसके बच्चे को किडनैप करवा दिया। देखिए साहब, इतना कमीना इंसान नहीं हूँ मैं, लेकिन आप हरीश को नहीं जानते। अपने बाप की कंपनी, नाम और जो कुछ भी कमाया ना, सब गवा देगा। क्या मतलब? दुनिया का हर गलत काम हरीश करता था और आप तो जानते हैं गलत काम करने वाले के 100 दुश्मन होते हैं। ऐसा क्या गलत काम करता है वो? ड्रग्स लेता है सर। ड्रग्स तो कुछ भी नहीं है, अपनी बीवी के होते हुए फिल्मी हीरोइन के साथ रास लीला रचाता है वो। इसलिए एक बार उसके साले रंजीत ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। हरीश, वहाँ मेरी बहन रोज तुम्हारा इंतजार करती है। साले, जब तक तू नहीं आता तब तक वो खाने का एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालती और तू यहाँ रंगरलियां मना रहा है। हर मर्द करता है यार। 10 साल हो गए शादी को, तू भी शादी कर ले, जल्दी समझ जाएगा। तेरी रंगरलियां तो मैं निकालता हूँ। मैं अपना सारा पैसा तेरी कंपनी से वापस लेता हूँ। अब तेरी कंपनी का दिवाला निकलेगा। अब तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझा? देख रंजीत, ये मत भूलना कि तेरा इकलौता जीजा हूँ मैं। भाड़ में क्या रिश्ता, तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैडम, कमला का देवर बड़ा कमीना है। कमला पे उसकी बड़ी बुरी नजर थी। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं भाभी हूँ तुम्हारी। देखो, भाभी माँ समान होती है। ये बकबक छोड़, ये बता तुझे घर में नहीं छोड़ती? तेरे पति 2 साल से घर नहीं आया। तुम दूर रहो मुझसे। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। इस गांव में चीख सुनता कौन है औरतों की? सुन, मुझे भूख लगी है। दूर रहो मुझसे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। आप तो जानती है ना, वरना मेरा घर वाले ना मुझे 4 बातें सुना देता। कमला का देवर महेश का कोई पता नहीं चला मैडम। वैसे तो यहीं गांजा पी के गिरा पड़ा रहता था। और एक बात पता चली मैडम, सदा नाम की औरत का ना कमला के साथ झगड़ा हो गया था।
मैडम हुआ था झगड़ा कमला से। एक तो वो मर्दों के कपड़े सिलती थी और उसका पति उसे छोड़ के जा चुका था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा पति उसका फायदा उठाए, इसलिए कटवा दिया कमला को। नहीं नहीं मैडम, हमने तो सिर्फ ऐसे ही धमकाया था उसे। आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ, ठीक नहीं होगा। तुम और तुम्हारा पति हमारे इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे, समझी? सर मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने हरीश को सबक सिखाने की ठानी। इतना क्या सबक सिखाना चाहते हैं कि अपनी बहन के बच्चों को ही किडनैप करवा दिया? नो सर, मैंने बच्चों को किडनैप नहीं किया। सर रंजीत इतना गिर नहीं सकता कि बच्चों को किडनैप करवा दे। आज अगर बच्चों के बिछड़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है तो वो मैं हूँ सर। रंजीत मेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे बाहर निकालो, मुझे मम्मी को पास जाना, बाहर निकालो ना। ए, चुप कर। नौटंकी नहीं चाहिए हमको, समझा ना? तंग कर रहा था ना, अभी सड़ो अलग अलग। सर कमला के देवर महेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने अपने एक इन्फॉर्मर को काम पर लगा दिया है। और कोई लीड? सर मैना शंकर नाम की एक औरत के बारे में पता चला है, जिसने गांव में कुछ महीनों पहले महीना मंदिर प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई थी। अच्छा। सर मुझे लगता है कि कमला की मौत का महीना मंदिर और उसके प्रथा से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, इसलिए इस औरत को मैंने पुलिस स्टेशन बुलाया। सर गांव का सरपंच महाधुर्त ढोंगी और चालबाज है। मेरे लाख समझाने पर भी उसने गांव में महीना मंदिर की प्रथा खत्म नहीं करवाई। सरपंच जी, मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ और मुझे लगता है महीना मंदिर की ये प्रथा महिलाओं के लिए खत्म कर देना चाहिए, इसी में इनकी भलाई है। आप नर्स हैं इसीलिए आपको बोलने दे रहा हूं और आपकी बात सुन भी रहा हूं। हमारे गांव के रीति रिवाजों को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। क्या मैं ये नहीं जानती कि आप ये प्रथा क्यों नहीं बंद करवाना चाहते हैं? आप नर्स महोदया, आगे कुछ भी सोच समझ के बोलना। नर्स हो इसीलिए कह रहा हूं, हम गांव के सरपंच हैं और सरपंच की इज्जत पे कीचड़ उछालने का अंजाम क्या होता है शायद तुम्हें पता नहीं है। सर मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो ये प्रथा खत्म क्यों नहीं करवाना चाहता है। उसकी नज़र गांव की महिलाओं पर है, वह उनका शोषण करता है। और तो और सर, बीते साल एक लड़की ने तंग आकर आत्महत्या भी कर ली। मैंने खुद उसे कई बार महीना मंदिर के बाहर आते हुए देखा है। मैं गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी हूं, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने कमला को नहीं मारा है। सरपंच साहब, कमला की हत्या से पहले उसके साथ सेक्स किया गया था। किया गया होगा तो? तुम महीना मंदिर में महिलाओं का शोषण करते हो, तुम्हारे कारण एक लड़की ने आत्महत्या भी की थी। मैं तो यही समझता था कि पुलिस वाले होशियार होते हैं, अफवाहों के बिना पर बातें नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास गवाह है सरपंच जी। होंगे तो उन्हें बुला लीजिए कोर्ट में। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ, ना तो मैंने कमला को मारा है और ना ही उसका कभी शारीरिक शोषण किया है। याद रखिएगा, अगर तुम्हारे खिलाफ हमें एक भी सबूत मिल गया उस दिन तुम्हें लॉकअप में डालूंगा और ऐसी तगड़ी चार्जशीट तैयार करूंगा कि कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जो भी करना है करते रहिए। तो अब मैं चलूं? जाते जाते आपको एक बात बता कर जाना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब, आपके पहले भी दूसरे इंस्पेक्टर ने हमारी प्रथा को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसका ट्रांसफर हो गया था। सरपंच साहब, लेकिन मैं वो इंस्पेक्टर नहीं हूं। जाते जाते अपना डीएनए टेस्ट करवाते जाइएगा। सर लगता है कमला की मौत में सरपंच या फिर उसके देवर महेश का हाथ होगा। इस सरपंच पर नजर रखो, एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए सब क्लियर हो जाएगा। सर हाँ सलीम, कृष्ण और करण केस में वो खबर? साहब ये जो हरीश गोयल है उसने बाजार से 90 करोड़ उठाए थे और लेनदार को काफ़ी दिनों से आजकल कर रहा था और लेनदारों ने पैसा वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट करीम लाला को दिया है और हाल फिलहाल में हरीश गोयल को करीम लाला के साथ देखा भी गया। साहब आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है, आपको तो पता है हमारा लोन रिकवरी का धंधा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरीश ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने उसके बच्चों को उठवा लिया ताकि वो डर के तुम्हें पैसे दे दे? साहब हम बच्चे लोग को छूते तक नहीं। सर हाँ, कृष्ण और करण के स्कूल के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे मैंने सभी चेक किए।
किडनैपर ने बड़ी चालाकी से गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल किया। उस गाड़ी के बारे में पता चला जिसमें बच्चों की किडनैपिंग। सर लगता है गाड़ी कहीं बाहर से चोरी की हुई है, क्योंकि इस एरिया में उस मॉडल के जितने भी गाड़ियों के ओनर्स हैं सभी बड़े सीधे साधे लोग हैं और वारदात के समय सभी की गाड़ियां उनके घरों पर थी। वैसे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें किसी पे शक? सर हरीश गोयल का बिजनेस राइवल गोविंद गुप्ता, रिकवरी एजेंट करीम लाला, हरीश का साला रंजीत महेश्वरी और बच्चों का ट्यूशन टीचर लक्ष्मीकांत शर्मा, इन सभी के नाम सामने आए हैं। लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए? सर मैंने चारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कह दिया और एक कांस्टेबल सब पे नजर रखे हुए। वैसे तो इतने बड़े घर के बच्चों की किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है। मुझे हैरत हो रही है कि अब तक का गोयल्स के पास फिरौती के लिए कॉल नहीं है। एक काम कर, हरीश, कौशल्या और केदारनाथ जी के फोन को टैपिंग पे डाल। सर 4 दिन बीत गए थे, लेकिन क्रिश और करण के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर वैदपुरा पुलिस टीम कमला के मर्डर केस में लोगों से पूछताछ कर रही थी। सरपंच के पीछे सिपाही लगा दिया था। दिल्ली में हमने कमला के पति दिनेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद कमला का देवर महेश अब भी फरार था। क्रिश और करण के केस में फिरौती के फोन का ना आना हमें सोच में डाल रहा था। फिर भी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन